हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। भारत के अन्य नाम हैं, जैसे भारत को अन्य नामों से भी जाना, जैसे आर्यवर्त है, जम्मू द्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। इन नामों से भारत को जाना जाता है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय जैसे इसको मिला दो, एक ये वाला चतुष्कोण का हो गया। और प्रायद्वीप भी भारत का त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार अगर इसको ऐसे कर दोगे तो ये प्रायद्वीप भारत हो गया। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप भारत का आकार कैसा है तुम्हारा? ये त्रिभुजाकार है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% क्षेत्र को ग्रहण करता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे कर्क रेखा के नीचे वाले हिस्से को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ऊपर वाले को पोषण कहा जाता है। तो फिर आप लोग कहोगे कि भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहा जाता है, जबकि नीचे वाले में उष्णकटिबंधीय जलवायु, ऊपर पोषण है। इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो हिमालय पर्वत पड़ता है यहाँ पे, तो जो साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती हैं ना, जो हिमालय भारत में नहीं आने देता है, तो इसीलिए इसकी अपेक्षा भारत का जो यहाँ का तापमान है वो अधिक रहता है। इसीलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान है। भारत का जनसंख्या के अनुसार विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे चीन है। अभी 2021 की जनगणना नहीं आई है, इसीलिए दूसरे स्थान पर है। बेसिकली भारत पहले स्थान पर आ चुका है जनसंख्या के स्थान पर। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री। जैसे यहाँ से कलर चेंज कर दूँ थोड़ा। यह मान लो 8 डिग्री 4 मिनट वाला अक्षांश है और यहाँ पे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट वाला अक्षांश है। तो इसके बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो जैसे यह मान लो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, यह वाला, यह 68 डिग्री 7 मिनट है। और इधर पूर्वी देशांतर जो सबसे पूर्व में है 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच में देशांतरी विस्तार है। ठीक है। तो भारत का ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। भारत की सीमा के बारे में बात करें तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर की है। अगर इसमें हम द्वीपों को भी जोड़ ले जाए तो इसकी सीमा लगभग 7516 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जो भारत यहाँ से इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, जो इंदिरा कॉल से दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है ना, उसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। और भारत के पश्चिम से पूर्व की दूरी या लंबाई 2933 किलोमीटर है, जो पश्चिम में गौर माता से पूर्व में किबुतु है। गौर माता गुजरात में पड़ता है
जो भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है, और पूर्व में किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो सबसे पूर्वी स्थान है, ठीक है, वहाँ से वहाँ तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, पहले जी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह उत्तर से दक्षिणी क्रम है। इसको अगर आपको याद करना हो ना, तो ऐसे याद कर सकते हो, मौका से। एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आप इसको मौका से याद रख सकते हो कि हमें मौका मिलेगा या समय मिलेगा। तो समय रेखा कहाँ से गुजर रही है? इलाहाबाद के नैनी से। कितनी डिग्री है? 82.5 डिग्री। भारत का समय ग्रीनविच जो रेखा है, जो 0 डिग्री जो देशांतर है, वहाँ से 5.5 घंटे आगे चलता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। डंकन पास लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, उसको इंडोनेशिया से अलग करता है। कोको जल संधि, कोको द्वीप जो म्यांमार का हिस्सा है, उसको उत्तरी अंडमान से अलग करता है। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करता है। कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी यहाँ पड़ता है, वह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का जल मिलता है। यहाँ पे तीनों जो सागर है वहाँ का जल मिलता है। हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी और अरब सागर, तीनों का जल कन्याकुमारी मिलता है। भारत के तटीय सीमा बनाने वाले 9 राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह ऐसे चले होगा जो गुजरात से क्रम है, ठीक है। गुजरात से महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यह क्रम है। इन्हीं 9 राज्यों में भारत के जो सबसे बड़े 13 बंदरगाह हैं वो मिलते हैं इन्हीं 9 राज्यों में। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात है। भारत की जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है वह गुजरात है, ठीक है। भारत के 4 राज्य जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो ना तो किसी देश से छूते हैं, ना किसी पानी या जल जो समुद्री होता है, समुद्री जल, ना उससे सीमा बनाते हैं। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्री सीमा भी बनाते हैं, वह गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। सिक्किम 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो 3 देशों से घिरा हुआ है। ये सिक्किम है, इधर चाइना है, इधर भूटान है और इधर नेपाल है। तो सिक्किम 3 देशों से सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। आगे हम इन देशों की सीमा और कौन कौन से राज्य छूते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चीन। चीन से भारत की सीमा 3488 किलोमीटर की है, ठीक है। इस रेखा को जो यहाँ से रेखा गुजरती है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन से भारत के जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों
से सीमा बनाता है, तो इसकी एक ट्रिक है सालू। ठीक है, एस से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, एल से लद्दाख और यू से उत्तराखंड। ठीक है, सालू से याद रखोगे आप कि चीन से जो राज्य सीमा बनाते हैं भारत के वो कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत की सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। ठीक है, इससे छूने वाले राज्य हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है? 3323 किलोमीटर। इस सीमा को क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों को ट्रिक से याद रखना है तो इसकी ट्रिक है पलंग राज। ठीक है, पाकिस्तान में पलंग डाल के राज करेंगे। ठीक है, पा से हो जाएगा पंजाब, ला से हो जाएगा लद्दाख, गा से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान और जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये यूटी है जो केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान ये है राज्य हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को छूने वाले राज्यों की ट्रिक क्या है? पलंग राज है। आगे नेपाल से बात करें। नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। यह भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है वो ओपन बाउंड्री है, यहाँ पे किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आना जाना आप आराम से आप लोग आ जा सकते हो। नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो नेपाल से कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की? 1751 किलोमीटर की। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, अगर आपको इसको ट्रिक से याद रखना है कि नेपाल से कौन कौन से राज्य भारत से नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। जैसे उत्तर पश्चिम विषय उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम और उत्तराखंड। ये 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। आगे बात करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा बनाई जाती है। ठीक है, बांग्लादेश से भारत की 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिससे भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ये सभी राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप इसको अपनी ट्रिक से याद रखोगे तो कैसे रखोगे? अप में मित्र। बांग्लादेश में कौन रहते हैं? अप में मित्र रहते हैं, अपने नहीं अप में। ठीक है, आ से हो जाएगा असम, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मे से हो जाएगा मेघालय, मे से हो जाएगा मिजोरम, त से हो जाएगा त्रिपुरा। तो बांग्लादेश को कौन कौन से राज्य छूते हैं? अप में मित्र। ठीक है, बांग्लादेश से छूने वाले राज्यों की ट्रिक क्या है? अप में मित्र। आगे देखते हैं म्यांमार। म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। इसको छूने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो आप इसे ठीक है ऐसे याद रखते हैं AMN। ठीक है, AMMN जैसे भी आप याद रखते हैं इसको याद रखिए। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। ठीक है, म्यांमार से कितनी सीमा लगती है भारत की? 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब देखते हैं भूटान। भूटान से भारत की सीमा 699 किलोमीटर है, जो लगभग 700 किलोमीटर मानी जाती है।
इससे छूने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य छूते हैं भूटान से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगर आपको ऐसे इसको याद करनी हो कि भूटान से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं, तो आप रखना सपा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में जो सपा पार्टी चलती है उसे याद रखोगे। तो सपा ऐसे राज्य हैं जो भूटान को छूते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। एस से हो जाएगा सिक्किम, ए से हो जाएगा असम, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।